सभी भाइयों को जय हिंद। सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हिंदी में हमारा अब तक 43 सेट समाप्त हो चुका है। हम 44वां करने जा रहे हैं। हम आपसे यही मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है कि इसकी वीडियो 1.5 पे या 2x पर करके 10 मिनट के अंदर देख के ख़त्म कर दिया करिए। बार बार यानी कि दिन भर में 1 से 2 बार जरूर देखिए। 2 बार जीएस का, 2 बार इसका, आपका 4 बार हो जाएगा। ऐसे जब आप बार बार इसको रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छी से आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी। आइए देखते हैं कि मेरे द्वारा कोई प्रैक्टिस सेट बनाया गया है ना, ये यूथ प्रकाशन का है तो वास्तव में बहुत बढ़िया प्रकार होगा। ठीक है, इसके बाद हम आपका अनसॉल्व भी लेके आएंगे जो 58 सेट है पिछले ईयर का, जो 2000 इसके पहले 21 में जो एग्जाम हुआ था उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सावधान रहने वाले व्यक्ति, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द सावधान रहने वाले व्यक्ति कौन सा सही शब्द है? सतर्क होगा, सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा, सावधानी होगा, विकल्प ए सही होगा, सतर्क होगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। परमार्श, महर्षि, आशीर्वाद, सूर्योदय। तो विकल्प इसका ये सही हो जाएगा, ये गलत है और सब सही है। ठीक, महर्षि भी, आशीर्वाद भी, सूर्योदय भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? घनिष्ठ, घनिष्ठा, घनिष्ठ, घनिष्ठ। विकल्प डी से हो जाएगा, ये सबसे शुद्ध है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? द्वारिका, द्वारका, द्वारिका, द्वारका, द्वारिका। इसका विकल्प इनमें से क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से शुद्ध वर्तनी तो द्वारका सही हो जाएगा, द्वारिका नहीं होता है, द्वारिका नहीं होता, द्वारिका, द्वारिका। इसका जो है कि शुद्ध वर्तनी यही होगा। ठीक, द्वारक होगा, द्वारका होगा। ठीक, दिए गए बिल्कुल में से द्वारका शुद्ध है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैंने मेरे को सुधार लिया। मैंने मेरे, इस वाक्य में किस प्रकार शुद्ध है? कारक के, सर्वनाम के, लिंग के, वचन की। विकल्प इसका सर्वनाम की। देखते हैं क्या होगा इसका शुद्ध। मैंने अपने को सुधार लिया, मेरे को नहीं, मैंने अपने को सुधार लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। रमा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है। डी इसका, राम घर जाता है। तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। त्रुटि वाला वाक्य रामा घर को जाती है। ठीक है, इसका सही वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य रामा घर जाती है। ठीक, रामा घर जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न वाक्य 7 देखते हैं। निम्न वाक्य भाग में त्रुटि है, इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। इसके लिए कथा में एक प्रमाणिक प्रचलित है। विकल्प सी हो जाएगा, त्रुटि वाला। विकल्प सी, एक प्रमाणिक। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, लिख देते हैं हम आपको, प्रामाणिक होगा, ठीक, माणिक। इसका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, प्रामाणिक, ये इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई खालिस्तान, कोई धर्मांध। खालिस्तान सही। ठीक है, तो इसका देखते हैं। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार, कोई संकीर्ण, कोई धनवान तो कोई निर्धन। ठीक, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। स्थानों की पूर्ति करने, विकल्प इसका ए सही है, संकीर्ण और धनवान। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सुरेश गीत गा रहा है, वाक्य में काल है। सुरेश गीत गा रहा, अपूर्ण गा रहा है, क्या कर रहा? गा रहा है। सुरेश गीत गा रहा था है भाई, भूतकाल होगा। अपूर्ण भूत होगा, पूर्ण भूत होगा, सामान्य भूत होगा, आसन होगा। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, अपूर्ण भूत होगा। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में अपूर्ण भूत है। इसमें भूतकाल क्रिया के होने का बोध होता है, किंतु उसकी समाप्ति नहीं है, यानी कब समाप्त हुआ इसका नहीं पता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उसके द्वारा लिखा नहीं जाएगा। इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार का है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका विकल्प सी हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है, भाववाच्य है। क्या विकल्प सी? भाववाच्य है, क्योंकि उसके द्वारा एक भाव, हे भगवान मेरी खालिस्तान, मेरी रक्षा करो, दिए गए सही का चयन लिखता है विस्मयबोधक का। इसका क्या है? विस्मयबोधक का क्रिया सर्वनाम, तो इसका ए हो जाएगा विकल्प विस्मयबोधक। ठीक, क्वेश्चन 12 देखने। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या? बुद्धि काम में लाना, मुखरता दिखाना, घुड़सवार बन जाना, केवल कल्पनाएं में रहना। विकल्प इसका डी हो जाएगा, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। केवल कल्पनाओं, क्या है अर्थ, क्या है? केवल कल्पनाएं रहते रहना, करते रहना। ठीक है, अक्ल घोड़े दौड़ना मुहावरे का अर्थ है केवल कल्पना करते रहना। वाक्य प्रयोग देते हैं। अध्यापक ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अक्ल के घोड़े दौड़ने से सफलता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। जमीन आसमान एक करना, मुहावरे क्या अर्थ है? जमीन आसमान एक करने, मुहावरे क्या अर्थ है? पूरी तरह से नष्ट करना। बी, क्या है? घोर प्रयत्न करना। सी, मतलब निकालना। डी, व्यर्थ का कार्य करना। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा, घोर प्रयत्न करना। जमीन आसमान एक करना मतलब खूब मेहनत करना, यानी घोर प्रयत्न करना। ठीक, लड़कों में लड़का
बूढ़ों में बूढ़ा, अच्छा लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कुशल खिलाड़ी होना, बहुरूपिया होना, सी सभी के साथ खेलना, डी सर्वप्रिय होना, इसका विकल्प डी है सर्वप्रिय होना, लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा बन जाना। ठीक, गाँव में कहावत है, उसी पर सही अर्थ जोड़कर विकल्पों में पहचानिए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा? मेरी चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी दोनों ओर से लाभ चाहना, इसका बिल्कुल बिल्कुल सही है। विकल्प बी देखते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, यो सही है। नाच नांगे टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरे को देना, सही है। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए। तो विकल्प इसका कौन सा हो जाएगा? पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, जी ठीक है, विकल्प इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16। रिपु आतंक की कुंडली करी, जोगिन चबात पिबही में पागी मानो, जुबती जलेबी खात। यहाँ कौन सा रस है? क्रोध रस है, भयानक रस है, रौद्र विभत्स रूप है। ठीक है, रिपु 16 का देख क्या है? 16 विभत्स रस। ठीक है, रिपु आनत की कुंडली करी, जोगिन चबात पिबही में पानी मानो, जुबती जलेबी खात में विभत्स रस है, इसका अस्थायी भाव जुगुस्सा होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बना लो जहाँ वहीं स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए मालिनी है, ऑप्शन बी भुजंग प्रयात है, ऑप्शन सी उल्लास, ऑप्शन डी बसंत तलिका। इसका विकल्प बी से हो जाएगा भुजंग प्रयात। देखते हैं, बना लो जहाँ वहीं स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। उक्त में भुजंग प्रयांत छंद है। ठीक, क्वेश्चन 18 देखते हैं। माया माया महा माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। में कौन सा अलंकार? ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष में, ऑप्शन डी रूपक। तो विकल्प इसका सी से हो जाएगा। माया इसमें जो है कि बुरी तरह से, मतलब कोई व्यक्ति माया ठगनी हम जानी, यानी त्रिगुना फांस लिया, मतलब माया में फंस गया। ठीक है, तो ये किस प्रकार का अलंकार हो जाएगा? श्लेष में अलंकार है। ठीक है, क्वेश्चन 19 देखते हैं। राम साधु तुम साधु सुजान, राम मातु भली मैं पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। विशेषोक्ति अलंकार है, ब्याज भूषति अलंकार है, सी विभावना अलंकार है, डी ब्याज निंदा अलंकार है। इसका डी से हो जाएगा ब्याज निंदा अलंकार है। ब्याज निंदा काव्य में जहाँ देखने सुनने में प्रशंसा प्रतीत हो किंतु वह वास्तव में निंदा हो, वहाँ ब्याज निंदा अलंकार होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। किस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफ़ी बढ़ा जाकर पेश किया जाता है, उसे कहते हैं ए रूपक, उसे बी कहते हैं अतिशयोक्ति, सी कहते हैं संदेश, डी कहते हैं व्यक्तिरेक। इसका डी से हो जाएगा व्यक्तिरेक। कहते हैं व्यक्तिरेक अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, व्यक्तिरेक कहलाता है इसका अधिक। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति किससे संबंधित कवि हैं? ऑप्शन ए मैथिली से, ऑप्शन बी बघेली से, ऑप्शन सी मराठी से, ऑप्शन डी मगही से। विकल्प ए से हो जाएगा विद्यापति मैथिली संबंधित है। ठीक, 22 देखें। जाके प्रिय राम वैदेही, तजहि ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सन है। यह किसकी प्रसिद्धि उक्ति है? ऑप्शन ए तुलसीदास की, ऑप्शन बी नामदेव की, ऑप्शन सी कबीर की, ऑप्शन डी सूरदास की। तो 22 का ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए तुलसीदास की। ठीक, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन डी सूर्यकांत रंडेला की, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत की। तो जयद्रथ किसकी है? जयद्रथ है, जयद्रथ वध जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक, क्वेश्चन 24 देखते हैं। झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महानिराला है, ऑप्शन बी जयशंकर है, ऑप्शन सी महादेव वर्मा, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत है। इसका बी सही हो जाएगा जयशंकर। झरना ग्रंथ रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। राजश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? ऑप्शन ए अमृत राय का, ऑप्शन बी शंकुतला माथुर का, ऑप्शन सी राजकुमार वर्मा का, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद का। इसका विकल्प डी से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। चंद्रप्रभा किस उपन्यास काव्य रचना? ऑप्शन ए भगवती चरण शर्मा, ऑप्शन बी श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी भरतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी नागार्जुन। विकल्प इसका सी से हो जाएगा भरतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक, 27 देखते हैं। इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन ए अंबिका प्रसाद वाजपेयी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी शिवपूजन सहाय। 27 का सी से हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? विज्ञान, ऑप्शन ए बी शिक्षा, ऑप्शन सी समाज सेवा, ऑप्शन डी पत्रकारिता।
इसका डी सही हो जाएगा। गणित संघ विद्यार्थी पत्रकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय विशिष्ट योगदान देने लोग दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए स्वस्ति पुरस्कार, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन डी मंगला प्रसाद पारितोषिक। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, अब वही पैराग्राफ है 32 तक। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्या है? चिकुर का अर्थ है प्रिय होगा, प्राण होगा, हाथ होगा, बाल होगा। तो चिकुर का चिकुर का क्या है? चिकुर का अर्थ है बाल। ठीक है, चिकुर शब्द का अर्थ बाल होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। अंतिम रेखांकित पंक्तिकार में अलंकार है, उपमा है, बी रूपक है, सी उत्प्रेक्षा है, डी अनुप्रास है। विकल्प ए सही हो जाएगा, उपमा अलंकार है। ठीक, उपयुक्त पंक्ति में रस है, हास्य रस है, बी करुण रस है, सी विप्रलंब श्रृंगार है, डी संयोग श्रृंगार है। इसका विकल्प सी से हो जाएगा, विप्रभर श्रृंगार है, विप्रलंब श्रृंगार। ठीक, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी शोरसनी, ऑप्शन डी मगधी। हमेशा बता चुके हैं, बहुत बार आ चुका है, शोरसैनी से जानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से? शोरसनी अपभ्रंश। ठीक, शोरसैनी से विकल्प सी सही है। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी वाराणसी, डी मसूरी। तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? मसूरी में। राष्ट्रीय मसूरी में स्थित राष्ट्रीय अनुवाद मिश्रण भारत सरकार की परियोजना है। ठीक है, क्वेश्चन 38 देखते हैं। टेम्पोररी अपॉइंटमेंट का हिंदी अस्थायी रिक्ति, यही सही इसका होगा विकल्प। नहीं, अस्थायी रिक्ति, टेम्पोररी अपॉइंटमेंट, अस्थायी पद, अस्थायी रिक्ति नहीं, अस्थायी नियुक्ति होगा। ठीक है, विकल्प ये विकल्प सी से होगा, अस्थायी नियुक्ति। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन का, लता का, सी गाय का, सी नारी का, डी गाय का। तो हो जाएगा हमेशा दर्शन का प्रयोग, जो कि हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। वध का क्या है? वंद का विलोम शब्द का दंड है, निंद है, वंदनीय, डी मंद है। तो क्या हो जाएगा? वंद का विलोम शब्द निंद हो जाएगा। ठीक है, वंद का विलोम शब्द निंद होता है, तब वंदनीय किसका विलोम होता है? निंदनीय का। ठीक, अब हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 44 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसको बार बार पढ़िए, बार बार रिविजन करिए प्रैक्टिस सेट को। बहुत जल्द हम आप लोग के लिए अगला लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट। ये वाला नहीं, वो जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया 58 है, उसको बहुत जल्द कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।